पाक गांव में आवास निवास करने वाले समस्त धर्म प्रेमी माताएं बहनें पुरुष, देवी देवता मंदिर मस्जिद पर आस्था विश्वास रखने वाले हिंदू और मुसलमान, ये बड़े सौभाग्य का दिन है जो आज हम सब लोग ऐसे गंदे खान पान के बीच, गंदी संग सोबत के बीच, गंदे कर्म क्रियाकलाप के बीच फंसे मानव को एक अच्छी दिशा का ज्ञान कराया जा रहा, अच्छे रास्ते पर चलने की प्रेरणा दी जा रही है। बड़े भाग्यशाली हुआ जो खराब युग में ये चर्चा आप सुन रहे हो। ऐसा कहीं कोई सुना बता रहा है, इस तरह का कोई कार्य करने की प्रेरणा को दे रहा, सहयोग कर रहा है। इसे देखिए आप, ये गुरु की दया का प्रमाण है, उनकी मेहनत का एक ये नमूना है छोटा सा। ये प्रेमी इकट्ठे हुए, इनसे जब ये यहाँ आते तो किसी की जात पात नहीं पूछते, न पढ़ाई लिखाई पूछते, न धनी मानी गरीबी पूछते, कुछ नहीं। जय गुरुदेव बोलते, कहते मेरा गुरु भाई आ गया, जिस नाम के लेने से भाईचारा प्रकट हो जाए, जबकि भाईचारा समाज परिवारों से चला जा चुका है। लेकिन ये गुरु की महिमा देखिए आप, उनकी मेहनत देखिए, उनकी व्यवस्था भूमिका देखिए आप, तब आपकी समझ में सब आ जाएगा। कहा भी था बाबा जी ने, बच्चा मैंने हिंदुस्तान में 45 करोड़ जीवों को सतपथ के रास्ते पे लाके खड़ा कर दिया। इतना जन समर्थन किसी राजनीतिक नेता पार्टी के पास नहीं है, न किसी धार्मिक मिशन के पास, और न कोई हिंदुस्तान का नेता लीडर इतने लोगों को निस्वार्थ इस तरह जंगल बगीचे में बैठा नहीं सकता। निस्वार्थ कोई स्वार्थ नहीं। इनसे पूछिए, मैंने कोई रुपया तो नहीं बांटा, कोई डीजल पेट्रोल तो नहीं बांटा, इनसे पूछिए आप, ये सब बताएंगे। ये अपने गाड़ी कमाई खर्च करके, अपने किराए भाड़े से अपना नाश्ता बिस्तर अपने सिर पे लाद के आए हुए। ऐसा समाज आपने कहीं देखा है? देखिए किस तरह का, कितने अनुशासित है। अगर किसी नेता के इतने आदमी कहीं से निकल जाए तो दुकानें लूट जाएंगी सर, बाजार लूट जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा, और तमाम एक्सीडेंट हो जाएंगे, रोड पर चलना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मैंने एक नमूना आपको शोभा यात्रा का दिखाया था, कितने लोग एक लाइन में, और प्रशासन ने खूब देखा। आश्चर्यचकित है सब लोग कि ऐसा समाज तो, ऐसे अनुशासित लोग कहीं दिखाई नहीं देते। कितने गुरु के अनुशासन में, गुरु के आदेश में, गुरु के वचनों को सिर माथे रखकर ये काम करने वाले, ऐसा समाज भूते न भविष्य। इसको देखिए आप बोले, और अभी का अभी तो एक नमूना आपके सामने है। लेकिन जब वो 45 करोड़ का जमघट जब तुम्हारे सामने होगा तो हिंदुस्तान नहीं, दुनिया की आंखें खुल जाएंगी, कानों के पर्दे खुल जाएंगे, इनकी बुद्धि काम कर नहीं पाएगी। ये क्या हो गया? जहां पर शासन प्रशासन सारी ताकत लगा रहा है, लेकिन अनुशासन कहीं दिखाई नहीं देता, सच्चाई ईमानदारी दिखाई नहीं देती, रक्षा सुरक्षा संरक्षा हिफाजत कहीं दिखाई नहीं देती, महंगाई गरीबी बेरोजगारी कहीं खत्म कम होती दिखाई नहीं देती, टैक्सों की भरमार कहीं कम होते दिखाई नहीं देती है। आज उसी देश समाज से समय के सदगुरु दयाल ने कि 45 करोड़ जीवों को सतपथ के रास्ते पर ला के खड़ा कर दिया, लाखों लोगों की शराब छुड़ा दी, कोई दबाव नहीं डाला, कोई लोभ लालच नहीं, अपने अमृतमयी वचन सत्संग वचनों को सुना सुना कर, जिसमें दुआ दया भरी है, लाखों लोगों ने शराब छोड़ दी, लाखों लोगों ने मुर्दा मांस खाना बंद कर दिया। जब इनको बताया गया कि परमात्मा ने जितने जीव बनाए सबका भोजन अलग बनाया, पशुओं का अलग, पक्षियों का अलग, कीड़े मकोड़ों का अलग, आदमी इंसान का भोजन सबसे अलग बनाया, क्योंकि भगवान को इंसान बहुत प्यारा है।
भगवान राम ने कहा भी है कि सब मेरे ये सब मम उपजाए और तीन में आदि के मनुज मोह भाए। भगवान राम ने क्या कहा है, ये सारी सृष्टि मेरी ही बनाई है। जितने जीव जंतु है भगवान के रसम में नहीं बनाए। कोई विज्ञान और इंसान विद्वान ने कोई जीव जंतु नहीं बनाया। ये जब भगवान का बनाया हुआ और भगवान के बनाए जीवों को मारोगे, काटोगे, सताओगे तो भगवान खुश होगा कि नाराज होगा? अरे भगवान की व्यवस्था उसका परिवार है। जैसे तुम्हारी व्यवस्था, तुम्हारा परिवार, पत्नी, बाल बच्चे, भाई बंधु बिरादर, माँ बाप, अगर तुम्हारे माँ बाप, भाई बंधु बिरादर, पत्नी, बच्चों को कोई मारे, काटे, सताए, अपमानित करे, आपको कैसा लगेगा? आपको अच्छा लगेगा? तो क्या परमात्मा को अच्छा लग रहा है जो आप कर रहे हो? जब तुमने कोई जीव जंतु बनाया नहीं है तो बिगाड़ने का, काटने, मारने का अधिकार किसने दे दिया था? ये किसने अधिकार आपको दिया? यही तुम्हारी गुनाह और पापों का गट्ठर जो तुमने अज्ञानता, भूलवश, स्वार्थ, लोभ, लालच में बांध के अपने सिर पे रखा। और इसी पाप के गट्ठर का भुगतान 4,84 लाख नरकों की योनियों में जन्म मरण का कारण बना के भुगतान कराता रहता है। और इस रात को तुम अभी तक नहीं समझ पाए। ये चक्र है काल का चक्र, जन्म मरण का। तो आपको तो ये सब विचार करके रखना चाहिए। विचार जब करोगे कैसे? क्योंकि ये शैतान मन ये करने नहीं देता। अन्य युगों में मन, लेकिन कलयुग में मन ही दुश्मन है तुम्हारा। यही बुरे काम की, पाप कर्म की सलाह देता, यही लड़ाई झगड़े की सलाह देता है, यही है सलाहकार। और ये 10 दोषी तुम्हारे यहाँ माने जाते। धर्म शास्त्र में 10 दोषी: अनमनता, विषाक्तता, निहन्या, क्रय विक्रय, संस्करना, चोर भरना, चखादत, कश्य, त्यागता। सबसे बड़ा अपराधी कौन? अनुमत माने सलाह देने वाला, ये सबसे बड़ा अपराधी। और ये मनी तो सलाह देता है, चोरी करो, इसको मारो, इसको सताओ, विचार करो, उपचार करो, ये करो, वो करो, यह सब मनी बताता। यही अपराधी है। इस शैतान मन को रोकने का तुम्हारे पास कोई उपाय नहीं है। और सतगुरु दयाल जब उपाय लेके आए और आपने अपना काम नहीं बना पाया, कहा 3 उपाय है मन शैतान रोकने की: सत्संग करो, सेवा करो और भजन करो। ये 3 रास्ते बाहर में और 3 ही अंदर में। सुमिरन करो, ध्यान करो, भजन करो। और तुमने इस युक्ति को समझी नहीं पाया कि मन को रोकने की यही युक्तियां, मन को अच्छा ठीक करने की यही युक्ति है। जब तक सत्संग सुनोगे नहीं, तुम्हारा मन ठीक नहीं होगा। तुम्हारा मन यही नहीं करे, समझ पाए मैं अच्छा कर रहा हूँ कि बुरा कर रहा हूँ, हमको ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, इसके संग नहीं रहना चाहिए, इसको नहीं छूना चाहिए, इसकी कमाई का नहीं खाना चाहिए। जब सत्संग सुनोगे तभी तो समझ में आएगा। जब सत्संग सुनोगे तो तुम्हारा मन अपने गुनाहों को कबूल करेगा। मैंने बहुत बुरा किया, बड़ा पाप किया, कोई अच्छा काम मैंने किया नहीं, एकदम ढीला हो जाएगा। तब ये सेवा में लगेगा। जब सेवा में लग जाएगा, इसका गरुड़ गुमान घमंड ये सब उतर जाएगा। तब ये धीरे धीरे सुमरन ध्यान भजन में लगने लगेगा। ये तरीका है, ये सीढ़ी है। स्टेप बाय स्टेप जब आप चलोगे तब मंजिल पर पहुंचोगे। पहले सीढ़ी है मन को सुधरने की, सत्संग करो। क्या लिखा? करिए नित्य सत्संग, बाधा सकल मिटाए, फिर ऐसा अवसर न मिले, दुर्लभ नर्तन पाए। हर रोज प्रतिरोज सत्संग करो, सुनो सुनो, पढ़ो पढ़ो नहीं करो। और तुम सब सुनने में, बांचने में, सुनाने में, बक्तागिरी में बड़े आगे हो गए, लेकिन करने में बिल्कुल पीछे चले। करने में बिल्कुल पीछे। और करनी ही कथनी को सिद्ध करेगी। जब तक तुम करनी नहीं करोगे, लाभ नहीं मिलेगा, अनुभव एक्सपीरियंस नहीं होगा, तुम किसी कथनी को सत्य नहीं मानोगे।
कथनी करनी पर है, क्योंकि जो कथनी लिखी है वो किसी की करनी ही अपने समय की होगी। जो अपने समय में किया होगा, अनुभव एक्सपीरियंस पाया, उसी को लिख दिया, आपके लिए हो गई कथनी। लेकिन जब कथनी करके तुम करोगे और तुम्हारी करनी आगे आने वाले समय के लिए हो जाएगी। यह सब तरीका प्रेमियों। अब ये सारा दोष किसका है? शैतान मन का। और ये मन तुम्हारी बात मानेगा नहीं। कारण ये है कि तीन युग आपके बीत गए। सतयुग, त्रेता, द्वापर। हमेशा तुमने मन का कहना माना। मन के अनुसार ऋषि मुनि जंगलों में गए मन के कहने पर। चलो जंगल चलो, तपस्या करो, क्या करो, राज मिलेगा, पाठ मिलेगा, धन मिलेगा, दौलत मिलेगा, राजा बन जाऊंगा, महाराजा बन जाऊंगा। इसकी देखे मन घसीट के ले गया जंगल में, लेकिन जीवात्मा का काम नहीं करने दिया। उसकी सीख शिक्षा नहीं उसने दिया। इसी शरीर इंद्रियों में लगा दिया। और तुमने शरीर इंद्रियों को रोककर जो तपस्या त्याग किया, तो बाद में शरीर के लिए तुमको सब भोगों का खजाना, राजा बन गए, महाराजा बन गए, बादशाह बन गए, भोगों का खजाना मिल गया। तभी लिखा तब से राज्य, राज से नरका, इसमें नहीं कुछ फर्क। तपस्या करोगे, राजा बन जाओगे, राजा बन जाओगे, भोगी बन जाओगे, नरक में चले जाओगे। इसलिए संत महापुरुष कभी रात पर धन दौलत दिलाने देने की बात नहीं करते। कहा इतना तुमको दूंगा कि भूखा सोने नहीं दूंगा, नंगा रहने नहीं दूंगा, तुम्हारा सामाजिक पारिवारिक कार्य कोई बचेगा नहीं जो पूरा ना हो। लेकिन तुम मेरी एक बात मान लो, तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी कर दूंगा, लेकिन तुम भजन करने लगो। तुमने एक भी काम नहीं किया। एक भजन और सारी पूर्ति, कितना सरल था, आपने वो भी नहीं किया है। तो ये बताओ तुम्हारा ये काम कौन करेगा? इस पर तो विचार आपको करना ही होगा। जब भी बैठो खाली फुर्सत में हमेशा शैतान मन के लिए सद्गुरु दयाल से प्रार्थना किया करो, क्योंकि और तो इसकी चाल को कोई रोक नहीं सकता। जिन्होंने मन को रोका, जीवात्मा को जगाया, परमात्मा से मिलाया, वो संत सद्गुरु ही यानी तुम्हारी मन को रोक सकता है। और मन पर चढ़े भूत काम को, लोभ मोह अहंकार को भी मूर्छित कर सकता है। और वही तुम्हारी जीवात्मा को जगाकर परमात्मा से मिला सकता। बाकी अधिकार सृष्टि में किसी के पास नहीं। और आप कुछ भी नहीं समझ पाए हो।